सीनियर लॉयर को बोला हूं मैं रखने, पहले फाइलिंग हो जाएगी। तो मारते मारते दे हाथ से पूरा हड्डी तोड़ दिया। एक घटना पटना में घटी थी जब हमारे इंस्पेक्टर ने हमारे 3 लड़के को गोली मार दिया था। सबने कहा पप्पू यादव छोड़ दीजिए। लालू यादव जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, खुद मुख्यमंत्री थे वो। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। मुजफ्फरपुर के गाय घाट में पुलिस फायरिंग में जगतवीर राय की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय दिलाने का भरोसा दिया है और इस मुद्दे को लोकसभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उठाने की चेतावनी भी दी थी। गायघाट थाना क्षेत्र के चुरानिया गांव पहुंचे पप्पू यादव ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और आर्थिक सहायता भी प्रदान की। क्या कुछ कहते हैं पप्पू यादव, ये सुनिए। हम चंदन जी को बोलेंगे। शिवनंदन भारतीय लॉयर है, नंबर मैं आपको दे देता हूं, जानते हैं, उनके पास लेके जाइए। फाइल आज तैयार हो गया है। सीनियर लॉयर को बोला हूं मैं रखने, पहले फाइलिंग हो जाएगी तो हाईकोर्ट का मुरा भी है, लोकसभा भी है, और फिर हम एसपी साहब से आग्रह करते हैं कि एसपी साहब, आपसे हम सबको न्याय की उम्मीद है। हम डीआईजी साहब को भी आग्रह करेंगे कि आपसे हमको न्याय की उम्मीद है। मैं चाहता हूं जो थानेदार राणा जी राजा सिंह जो गोली मारा है वो हत्यारा है, वो इंसानियत का दुश्मन है, वो उस पद के लायक नहीं है। उन्होंने गरिमा को खोया है, उन्होंने शपथ को खोया है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी करके इस केस का स्पीडी ट्रायल करके उसको सजा दिया जाए। ये हम सब का डिमांड है। यही डिमांड है ना इस सभा की? यही डिमांड है ना? हाथ उठा के बोलिए सब लोग, यही डिमांड है ना? स्पीडी ट्रायल, उस परिवार की सुरक्षा, उस परिवार को मुआवजा, और उस लड़ाई कब खत्म हो जाए। हमने केस को फाइल कर दिया है। हम कल इनको बुलाए हैं सुबह। इनके परिवार के लोग, शिवनंदन भारतीय लॉयर है, वहां जाके दस्तखत करेंगे और कल ही सोमवार है, कोर्ट में फाइल होगी। कल हमारी कोशिश होगी कि हमें मौका मिला तो जिस पुलिस तो मैं इतना जानता हूं, अब कोई मानवता रह नहीं गई, कहीं इंसानियत नहीं बचा। सीतामढ़ी में एक थानेदार परसों रात में एक व्यक्ति को, एक यूथ को मारते मारते दे हाथ से पूरा हड्डी तोड़ दिया। एक थानेदार बेतिया में दारू पी करके टेबल पर रख करके दारू पी रहा है। अब तो थाना रहा ही नहीं। थाना और पुलिस पदाधिकारी 3 काम करते हैं। पहला काम, जमीन बेचवाने वालों के साथ उनका पैसा लगा हुआ है, बालू के धंधे में इन लोगों का पैसा लगा हुआ है, और शराब के वसूले में इन लोगों का वक्त चला। 3 धंधा है इन पुलिस के पास, तीसरा कोई धंधा नहीं है। 80% सूखा ड्रग्स का नशा यूथ के भीतर जा चुका है, और ये 80% जो ड्रग्स है, स्मैक है, वाटर है, सोल्यूशन है, ये थानेदार को, एसपी को पता नहीं है, ये नेता को पता नहीं है। ये जो 3-4 धंधा बिहार में सबसे ज्यादा फला फूला है, जमीन जिसमें पैसा नेता पदाधिकारी सबका, बालू सबका, शराब में हिस्सेदारी सबका, और ड्रग्स, ये 4 धंधे बचे हैं। और 4 धंधे में जो दलाल है वही थाना चलाता है। दलाल के अलावे कोई भी थाना और एसपी कोठी नहीं चला सकता है। गांव में जो दलाल होता है, आप ब्लॉक जाइए, दलाल को नहीं पकड़िए तो आपका मोटेशन नहीं होगा, आपका जमाबंदी नहीं होगा। दलाल को पकड़ लिए और आपने कर्ज लेकर के पैसा दे दिया, जैसे अभी तूफान आया, मक्का, जितना मक्का था इस तूफान ने खत्म कर दिया। हर किसान के लोग ने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया बैंक से लिया, मक्का खत्म हो गई, कोई बोलने वाला नहीं। अब वो किसान मरेगा कि जिएगा, कोई इस पर चर्चा नहीं। तो उसी तरह पुलिस की अब काम न्याय दिलाना नहीं है, पुलिस का काम वेरिफिकेशन करना नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, पुलिस का काम चार्जशीट नहीं है, पुलिस का काम
डायरी लिखना नहीं है। पुलिस का काम है अच्छे लोगों को फंसाकर जेल भेजना और दलाल लोगों को जिंदा रख करके पैसा कमाना। ये काम है। पूरे बिहार की स्थिति यही है। आप बोलिए, हमको बोला यहाँ का गृह मंत्री जी बेचारे सर, एक घटना पटना में घटी थी जब हमारे इंस्पेक्टर ने हमारे 3 लड़के को गोली मार दिया था। सबने कहा पप्पू यादव छोड़ दीजिए। लालू यादव जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, खुद मुख्यमंत्री थे वो, और 9 दिनों तक पट्टा बंद रहा। हमें बुलाया गया, जयप्रकाश यादव मिनिस्टर थे, हमसे बात करने आए। मैंने कहा पहले उसकी गिरफ्तारी हो तब कोई सवाल होगा। नहीं हुआ, 12 दिन हो गई, मेरी गिरफ्तारी हो गई। हमको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। हम 28 दिन भूख हड़ताल पर रह गए। फिर भूख हड़ताल के बाद हमको पीएमसीएच भेजा गया। हम 38 दिन भूख हड़ताल पर रह गए। हम पानी तक नहीं पिए। अंत में कंप्रोमाइज हुआ। राम मूर्ति जी हमको पानी पिला करके उपवास तोड़े। लालू यादव जी जब तक गिरफ्तार नहीं किए तब तक पप्पू यादव पानी भी नहीं पिया और जेल से नहीं निकला। कहा कि न्याय की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जाएगी। साथ ही चेतावनी भी दिया कि अगर न्याय नहीं मिला तो बिहार बंद और मुजफ्फरपुर से पटना तक न्याय यात्रा निकाला जाएगा। पप्पू यादव ने एसपी और डीआईजी से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहे कि दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि न्याय और व्यवस्था की लड़ाई है। तो अब इस मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। सवाल ये है कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट्स आते हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।